आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 अंकों की क्या? 2 अंकों की संख्या का घन निकालना। क्या निकालना? घन निकालना। देखो, आप लोग को पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? इसका क्या फॉर्मूला होता है? a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब, यही ना होता है। तो देखो, इसको और आप तोड़ोगे तो क्या होगा? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही होगा। फिर देखो, इसको टर्म में लिख देंगे क्या? a क्यूब 3a स्क्वायर बी, फिर क्या? 3a बी स्क्वायर और क्या? बी क्यूब। ओके, देखो जैसे हम स्क्वायर में किधर से करते थे? पीछे से ना। तो यहां भी हम कहां से करेंगे? पीछे से। कहां से करेंगे? पीछे से ही करेंगे। जैसे कि आप लोगों को अगर दे दे 32 का क्यूब निकालना, किसका क्यूब? 32 का क्यूब। फिर दे दे आपको क्या? 52 का क्यूब निकालना, तो आप लोग कैसे निकालोगे? ये 2 हम करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है? कि देखो, इसको हम क्या मानते हैं? ए। इसको क्या मानते हैं? और इसको क्या मानते हैं? बी। इसको क्या मानते हैं? ए, इसको और तो देखो, पहला क्या है कि बी क्यूब। इधर से ना करते हैं, किधर से करते हैं हम? पीछे की तरफ से करते हैं। तो बी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। 2 का क्यूब यानी कि क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होगा। 2 दूनी 4 दूनी। फिर इस पे आइए, 3a बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 12 तिये 36 के हाथ में 3 हो गया ना। फिर इस टर्म में देखिए क्या कह रहा है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कितना स्क्वायर? 3 का स्क्वायर ना। 3 तिये 9, और फिर गुना बी 9 दूनी 18 तिये 36, क्या 18 तिये 54 3 57, 57 के हाथ में 5 होगा। फिर कितना का क्यूब? ए का क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है? 3 का क्यूब 9। अरे 3 का क्यूब 27 ना। 27 5 32, ये मेरा होगा। समझ में आया? ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 नहीं लेकर के ऐसा यहाँ पे कितना ले लूँ? 53 ले लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, इसको मैंने क्या मानता हूँ? इसको क्या मानेंगे? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि क्या? बी का क्यूब। बी का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 का हाथ में कैरी 1 कितना होगा? 2 ना। फिर क्या होता है? बी का क्यूब, बी का स्क्वायर क्या होगा? बी का स्क्वायर यानी कि 3 तिये 9, 9 5 45 तिये 45 तिये बताओ। 135। 45 तिये कितना होता है? 5 तिये 15 के 5, 4 तिये 12, 1 13, 135 ना। 45 तिये 135 2 37 के हाथ में 13 ना। हाथ में कितना आएगा? 13। फिर क्या कह रहा है ये? ए स्क्वायर बी और 3 है ना, तो यानी कि 5 25 तिये 25 तिये 75 तिये 200, और उसमें कितना जोड़ेंगे हम? 13। 200 कितना होगा? 225 में कितना जुटेगा? 13। तो क्या होगा? 5 3 8, 2 1 3, और ये 238। 238 का 8 ना। हाथ में कितना होगा? 23 ना। हाथ में कितना होगा? फिर क्या होगा? ए क्यूब। ए क्यूब यानी कि 5 का क्यूब। 5 25 5 700 कितना होता है? 125 में फिर कितना जुड़ेगा? 23 है ना। 5 3 8, 2 2 4, 148 क्या होगा? 100। ये क्या होगा? आंसर हो। इस तरह से आपको 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना रहेगा, तो आप लोग आसानी से कर लोगे ना। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। मिटाएं इसको। चलिए मिटाते हैं इसको।
चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए मिटाने के बाद अब क्या करते हैं कि देखिए बताइए आप लोग, 0 का क्यूब क्या होता है? 0। 1 का क्यूब क्या होगा? 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 5 का क्यूब 100। फिर देखो 6 का क्यूब होगा 200, 7 का क्यूब 43, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 700 और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए हम लोग स्क्वायर में जब किए थे तो वहां हमने देखा था कि किसी भी संख्या जब लेते हैं और उसका यूनिट डिजिट अगर ये 1 से लेकर के कितना तक होता है? 9 तक होता है। 1 से लेकर कितना तक होता है? तो मैंने वहां देखा था 1 से लेकर के 9 तक होता है, और जब हम उसका स्क्वायर किए थे तो उसमें यूनिट डिजिट क्या आया था? 1 क्या 1 4 5 6 और उसके बाद क्या आया था? 9 और 0 भी आया था। इतना संख्या उसमें आया था। और उसमें आया क्या नहीं था? 2 3 और क्या 2 3 7 और 8 नहीं हुआ था। यानी कि स्क्वायर में हमसे ये पता चला था कि किसी भी संख्या का अगर हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर दिया रहेगा, ठीक है, कौन सा संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या दिया रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या क्या होगा? 1 होगा, या तो क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा। और किसी भी परफेक्ट नंबर का यानी कि स्क्वायर जो नंबर रहेगा उसका 2 3 7 8 नहीं होगा इकाई। लेकिन यहाँ अगर हम क्यूब करते हैं, क्या करते हैं? क्यूब करते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर क्यूब करने के बाद सारे नंबर आते हैं, क्या होता है? देखो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, देखो 4 आ गया, फिर कहाँ 5 आ गया। यानी कि ओवरऑल आप देखोगे तो सारा का सारा नंबर आ जाता है। तो यहाँ एक टेंशन तो ये खत्म है कि भाई क्यूब करने के बाद इस तरह की समस्या तो नहीं है कि कोई नंबर छूट जा रहा है। लेकिन यहां जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा क्या पता चलेगा कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक 0 होगा, क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा। अगर हम उसको क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? उसका क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक भी 0 होगा। क्या होगा? किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 रहेगा, अगर उसका हम क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 0। फिर देखिए किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहेगा, क्या रहेगा? 1 रहेगा, और उसको हम क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 रहेगा, उसको अगर क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 रहा है, क्या रहा? क्या रहा? 2 रहा। अगर हम उसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे? उसका हम क्यूब करेंगे तो वो आपको क्या आएगा? 8 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? 8 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा? आएगा। फिर अगर किसी भी एक संख्या का इकाई अंक 3 होगा, क्या होगा? 3 होगा। अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 7 होगा। फिर इस तरह से देखो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 होगा, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। फिर 5 को अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? अगर भी किसी भी संख्या का 6 होगा, अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक क्या रहे? 7 रहे, तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 7 रहेगा तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 8 रहेगा और उसका क्यूब करेंगे तो वो क्या आएगा? 2। यानी कि अगर 2 रहा, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 8 रहा, क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 2। समझ रहे हैं ना? फिर अगर 9 रहा, किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या रहा? 9 रहा,
तो अगर उसको क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 9 ही होगा। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 रहा तो क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 9 ही होगा। ठीक है, तो इस और किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 7 रहा, क्या रहा, 7 रहा, तो अगर उसको हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ मिटा देते हैं, यहीं हम देख लेते हैं। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 3 रहा तो क्या आएगा, अगर 7 रहा तो क्या आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना हुआ। फिर किसी भी संख्या का 8, 3 और चलो ठीक है, यहां तक देखने में कोई दिक्कत नहीं। ये आप समझिए। इसको समझने के उपरांत आपको जब हम किसी भी संख्या का क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो उसमें आपको ये बहुत मदद करेगा। ठीक है, 0 रहेगा तो आप क्या देखिएगा कि जिस ऑप्शन में 0 रहेगा उसी को टच करना है, और नहीं रहेगा तो उसको नहीं टच करना है। अगर 2 रहेगा तो निश्चित तौर पे इकाई अंक जिसमें 8 आएगा उसको टच करना है। अगर 3 रहा तो किसको टच करना है, 7 को। अगर 7 रहा तो 3 वाले को। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे की और इस पर अब हम कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, पहले कल वाले पे हम सवाल करते हैं कुछ। ठीक है, कल वाले पे कुछ सवाल, चलिए सवाल करते हैं। कुछ संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। जैसे क्या है, 6724, क्या है, 6724 फिर 2916, फिर कितना ले लें, 19,683, फिर कितना ले लें, 65,85,03। देखिए इस सब का आपको वर्गमूल निकालना है। इसको क्या निकालना है, वर्गमूल, और इसका आपको निकालना है घनमूल। क्या निकालना है, घनमूल। अगर इस तरह का आपको दिया रहेगा तो देखिए, अगर इस तरह का दिया रहेगा तो आप कैसे आसानी से इसको करोगे। देखो, इसको अगर दिया रहेगा तो अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहेगा तो आप राइट तरफ से 2 अंक छांट लीजिएगा। कितने, राइट तरफ से कितने अंक छांट लेना है, 2 अंक। राइट तरफ से कितने अंक छांट लेना है, 2 अंक छांट लेंगे। 2 अंक छांटने के बाद हम पीछे वाले का लगभग वर्गमूल निकालेंगे। पीछे वाले का क्या करेंगे, लगभग वर्गमूल निकालेंगे। देखिए पीछे वाले का लगभग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7 7 8 8, यानी कि इसका वर्गमूल लगभग 8 होगा। 8 होगा, 8 होगा ना इसका लगभग। देखो ये 4 क्या क्या देता है, 4 किसका किसका स्क्वायर देता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 देता है। और 8 का स्क्वायर क्या देता है, 4 देता है। 8 का भी स्क्वायर यूनिट डिजिट में क्या देता है, 4। तो देखो जब 4 होगा तो निश्चित तौर पे इसका यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या तो क्या होगा, 4 होगा। यही ना होगा, या तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 2 होगा, या तो क्या होगा, 8 होगा। 8 ना, या तो क्या होगा, 2 होगा, या तो क्या होगा, 8 होगा। तो भाई तो यहां अब कंफ्यूज हो गया, या तो आंसर इसका 82 होगा या क्या होगा, 88 होगा, क्योंकि यही 2 जो है वो स्क्वायर करके 4 लाएगा, यही 8 स्क्वायर करके क्या लाएगा, 4 लाएगा। तो यहां कौन होगा उसको देखने के लिए देखिए इसके करीब कौन सा संख्या है, 80। 80 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 6400। फिर इसका करीबी संख्या क्या होगा, 90 ना, इसका करीबी संख्या, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 8100। अब देखिए इस दोनों में से इस संख्या का करीब कौन है, इस दोनों में से इस संख्या का करीब कौन है, 6400 ज्यादा करीब है कि 8100, 6400 करीब है। कितना करीब है, तो इस तरह से जब 6400 करीब होगा, यानी कि जैसे कि आप भी देखते होंगे कि किसी भी सामान पे, किसी भी चीजों पे अगर 2 आदमी हक जमाने लगता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है,
अगर वो कोई सामान पे, तो उस पर देखते हैं कि वो सामान किसका सबसे नज़दीक है, वो किसके सबसे नज़दीक है, और जिसका सबसे नज़दीक रहता है उसको क्या करता है, दे दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। तो देखिए 6400 के करीब है ये, तो इसका आंसर क्या होगा बुआ, 82। क्या होगा आंसर, 82 होगा ना, 88 नहीं होगा, क्या होगा आंसर, समझ में आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा, ठीक है, किसको, इसको हम देखते हैं। ये कितना है 721, सॉरी 7921। मैंने क्या बोला, राइट से क्या करना है 2 अंक, राइट से क्या करना है 2 अंक। देखिए राइट से 2 अंक छांटने के बाद इसका लगभग वर्गमूल क्या करना है, लगभग वर्गमूल, लगभग वर्गमूल निकालेंगे तो इसका लगभग वर्गमूल क्या निकलेगा, 8 होगा, 8 है ना, होगा 8 9 से लगाते हैं तो 81 हो जाता है, तो 81 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो लगभग वर्गमूल क्या होगा 8। तो देखिए ये 1 है यूनिट डिजिट पे, तो या तो वो 1 लाएगा इसका यूनिट डिजिट, या तो क्या होगा 9 लाएगा, या तो 1 का स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, 1 आता है ना, या तो 9 का स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, 1 आता है, या तो 81 होगा, या तो क्या होगा 89 होगा। तो देखो कौन होगा, उसको चेक करने के लिए इसके करीब ये 80 होता है, तो ये क्या होगा 6400, और इसके करीब क्या होता है 90, तो या तो क्या इसका क्या होगा 8100 होगा ना। अब देखो ये ज्यादा करीब है कि ये संख्या ज्यादा करीब है, तुम कहेगा कि 8100 ज्यादा करीब है, तो इसका आंसर क्या होगा 89। क्या आंसर होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 89। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये समझ में आ गया, तो थोड़ा सा इसको भी हम करते हैं, इसको भी करते हैं। तो देखो इसको हम करेंगे तो सबसे पहले क्या बोले कि राइट से 2 अंक छांट लेना है, छांट लिए 2 अंक, तो छांटने के बाद देखिए ये क्या हो रहा है, इसका वर्गमूल लगभग 5 है, 5 होगा इसका लगभग वर्गमूल। अब 6 कौन कौन संख्या लाता है, 6 का भी स्क्वायर 6 ला देता है, और 4 का स्क्वायर भी क्या ला देता है, या तो 6 का स्क्वायर भी 6 ला देता है ना, और 4 का स्क्वायर भी क्या यूनिट डिजिट पर 6 ला देता है। तो 6 लाने के लिए 2 कंडीशन यहाँ पैदा होगी, या 56 होगा या तो क्या होगा 54 होगा, यही ना होगा भाई, या तो 56 होगा या तो 54 होगा ना। तो देखो कौन सा होगा, तो उसके लिए वही करना है कि इसके नजदीकी कौन है 60, तो 6 के 3600, फिर इसके नजदीकी अब 5 2500। अब देखो कौन सा ज्यादा करीब है, कौन करीब है, 3600 ज्यादा 2916 का करीब है कि 2500, 25 4 2900 ना। अब देखो 29 और 6 1 700, यानी कि इसमें 700 जोड़ेंगे तब लगभग 3600 के आसपास आएगा। तो कौन ज्यादा करीब हो रहा है 2500 ना, कौन करीब हो रहा है 2500। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ, क्या आंसर होगा। इस तरह से आपको दिया रहेगा तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, पहले उसको राइट से 2 अंक छांट लेना है, दाहिने से कितने अंक छांट लेना है, 2 अंक छांट लेना है। फिर देखेंगे किसी पे 2 हक जमाएगा, 2 जमाएगा, तो इसी तरह से देख लेंगे कि किसका करीब है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने कल जो आपको बताया था कि 4 होगा तो 6 होगा, यूनिट डिजिट कैसे होगा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वो देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, अगर जल्दी आपको करना है, अभी ना टाइम लग रहा है, उस समय आप बनाओगे तो बहुत आसानी से तुरंत कर दोगे। अगर ये नहीं समझ में आया है तो अभी आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, चलिए हम आगे अब फिर चलते हैं। आगे देखिए, इसका हमको निकालना है क्या, घनमूल। घनमूल के लिए क्या करना है, घनमूल के लिए करना है कि राइट से 3 अंक छांटना है। राइट से कितना अंक छांटना है, 3 अंक। राइट से कितना अंक छांटना है, 3 अंक छांटना है। राइट से 3 अंक छांटने के बाद जो बचेगा उसका लगभग वर्गमूल, घनमूल। इसका घनमूल लगभग कितना होगा, 2 ये ना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर 3 लेते हैं तो वह कितना हो जाता है 27। देखो यूनिट डिजिट पे कितना है 3 है, तो यूनिट डिजिट पे जब 3 है तो 3 को किस संख्या से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट पे वो 3 ला देगा। बताओ 3 लाने के लिए
किस संख्या से गुणा किया जाएगा कि वो 3 ला देगा? किससे? 7 से। और कोई संख्या है? ऐसा कोई संख्या और है कि यूनिट डिजिट पे 3 लाता है? कहिएगा बिल्कुल नहीं लाता है। तो साफ सी है कि इसका क्या होगा? 27। क्या होगा? 27। देखिए यूनिट डिजिट यहां पढ़ना जरूरी था ना कि किसका क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट पे कितना आता है? 3। तो 7 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 3। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ? 27 होगा ना। तो अब देखिए ये क्या है? 65 85 03। तो इसको भी राइट से कितना अंक छांटना है? 3 अंक। राइट से कितना अंक छांटना है? राइट से कितना अंक छांटना है? 3 अंक। 3 अंक छांट लिए तो देखो 600 क्या है? 658 है। कितना है? 600। तो ये किसके क्यूब में 658 लगभग आता है? बताओ किसके क्यूब में 658 लगभग आता है? तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अगर 9 का क्यूब लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? 729। 9 का क्यूब लेते हैं तो वो कितना होगा? 700। तो यहां बड़ा नहीं लेना है। तो ये कितना का क्यूब आएगा? 8 का क्यूब आ गया ना। और लास्ट में कितना है? 3। तो सीधा है 7 का क्यूब 3 आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 87। क्या होगा? 1 2 और ले। चलिए 1 2 और जैसे कि हम करते हैं क्या, ठीक है, कितना ले ले? 59 27 04। 59 27 04। देखिए इसका आपको घनमूल दे देगा। ठीक है, एक और हम ले लेते हैं। एक और क्या ले ले? 17 56 16। इसका घनमूल क्या होगा? देखिए मैंने क्या बोला है बुआ? राइट से कितना अंक लेना है? 3 अंक छांटना है। राइट से कितना अंक छांटना है? 3 अंक। जो पीछे बचेगा उसका क्या करना है? लगभग 4 इकाई अंक है। तो ये किस संख्या पे 4 इकाई अंक होता है? तो आप सीधा कहिएगा एक ही, केवल एक 4 का क्यूब करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है? 4 होता है। 4 का ही क्यूब करते हैं तो इकाई अंक क्या होता है? 4। तो सीधा क्या होगा? 84। इसका क्या होगा? आंसर होगा ना। फिर देखिए यहां भी क्या करना है? 3 अंक छांटना है। 125 पंचे 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 216 हो जाता है। 6 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा बुआ? 216। क्या है कि इससे बड़ा है। क्या है? इससे जब बड़ा है तो बड़ा वाला को हमको क्या करना है? नहीं लेना है। तो इसका क्या होगा लगभग वर्गमूल? ये 6 है ना। 6 किस में आ जाता है? किसका क्यूब करने के बाद 6 आता है? तो आप कहोगे कि 6 का क्यूब करने के बाद क्या आ जाता है? किसका क्यूब करने के बाद आ जाता है? 6 का क्यूब करने के बाद। और कोई भी संख्या क्यूब करते हैं तो 6 आता है? नहीं। किसी और संख्या को क्यूब करते हैं तो 6 आता है? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बुआ? इसका आंसर क्या होगा? समझ में आ रहा है ना। तो आप लोगों को कुछ संख्या दे दे क्यूब करने के लिए। चलिए आप लोगों को हम कुछ ऐसी संख्याएं दे देते हैं जिसका आप लोग घनमूल निकालोगे और वर्गमूल निकालोगे। आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, मिटाएं इसको। चलिए हम मिटाते हैं इसको। तो आप लोगों को बोर्ड पे ये प्रॉब्लम दिख रहा होगा। कितने? ये 5 जो इधर जो दिया हुआ है इसका आप लोग को क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। और इधर भी आपका कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसका क्या निकालना है? घनमूल। ठीक है, तो आप लोग इस 10 क्वेश्चन को करके आएंगे। अगर आप लोगों से ये 10 क्वेश्चन हो जाता है तो आई होप हम समझेंगे कि मैंने आपको जो बताया है वो क्या है, आपने आसानी से समझा है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में नए जोश और एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज हम उसके अगले पवार में चलते हैं।